हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ चुका हूँ लॉकअप पे एक बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर के। और आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा बोरिंग था क्योंकि आज के एपिसोड में एविक्शन नहीं दिखाया गया। बट आज के एपिसोड में जो हर्षद है उसने अपना एक सीक्रेट रिवील किया। आकांक्षा सीक्रेट रूम से घर के अंदर आ चुकी है और जो लैला को मिला था गिफ्ट उसके बर्थडे पे, उसको भी उन्होंने घर वालों के सामने बता दिया कि उसको एक सीक्रेट रूम की चाबी मिली थी। सो लेट्स गो, अभी क्लिप्स देखते हैं और उस पर पॉइंट ऑफ व्यू और रिएक्शन दूंगा। सो लेट्स गो। और ये आकांक्षा चौधरी, ये इसको रात का फेम मिल गया है जो अभी भी मिला है। 2-3 महीने में एक पागल हो रही है, मुझको फ्लेक्स करती रहती है, इतनी ब्रांड आई है। इनको ये नहीं पता कि मैं 4-5 साल से मैं देखता आ रहा हूं, मैं ओके है। भाई सबसे पहले आकांक्षा को ही रोस्ट कर रहा है कि ये नई अभी स्प्लिट्सविला से निकली है और ये नया फेम देख लिया तो मेरे को आगे बोलती है कि ये ब्रांड कर लिया, ये ब्रांड कर लिया। लैला तो बहुत साल से फेमस है, आरुष बोला, इन लोगों को तो ब्रांड बहुत पहले से आती हैं। ये लोग तो उसके लिए वो डेली का हो गया है। कोई बोल रहा है इसको, आकांक्षा को वो इनके लिए नया लग रहा है तो ये कूद कर आते 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन भाई कूद के बताते हैं उसको। I don't know why, but this pain feels so personal। सच में भाई इतना है, भाई इतना इमोशनल हो जाता है भाई, इतना इसके अंदर गुस्सा है भाई। उस टाइम पे पता नहीं है खुद को क्या किया होगा। पहला रिलेशन फोन करके मुझे बताया गया कि मैं यहाँ हूँ, ये कर रही हूँ, इसके साथ हूँ, और मुझे बहुत जोर से ऐसे भाई इसकी गर्लफ्रेंड इसको फोन करके बता रही है कि मैं किसी और लड़के के साथ हूँ, कमरे में हूँ, जो भी कर रही हूँ। भाई इसके ऊपर क्या बीत रही होगी भाई। जो मैं फील कर रहा था फील नहीं करना चाहता था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने अपना हाथ काट लिया था। निशान अभी बाप रे भाई कोई कितना भी तुम्हारे लिए कितना भी क्लोज वन हो, बट उसके लिए खुद को हर्ट मत करो। तुम सबसे ज्यादा खुद के फेवरेट्स होने चाहिए। किसी और के लिए, किसी और लड़की के लिए तुम अपने आप को हर्ट कभी मत करना। शिल्पा मैम, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या बोला आपने मेरे बारे में? कुछ चीजें थी जो मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ थ्रू सोशल मीडिया ही। क्या हो सकता है बताओ? मुझे नहीं पता। कोई भी, अगर कोई रिलेशनशिप हो। आपने मेरे रिलेशनशिप के बारे में बात की? हाँ वही ना, तो वही तो पर्सनल हुआ ना। वही ना भाई। इतनी गंदी दिख रही है शिल्पा ना, पता नहीं क्या करनी है। खुद की इमेज है, जो खुद डाउन है उसको और डाउन करने ही आई है मेरे को लगता है। मैम वो टॉपिक मेरे लिए ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। शिवांगी स्पोकन अबाउट। सी देखो, मैं समझ गई, हमने बस की थी तो अभी तो टोका ना उन्होंने हमें। मैम वो इस पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अगर मेरे बारे में कोई बात हो रही है, शिवांगी ऐसे तो बहुत सारी, जैसे उन्होंने जिस तरीके से बोला गया है कि आप किसी लड़की के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, विच इज नॉट नाइस। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस लेवल पे क्या बातें हुई कि उन्होंने ये चीज बोली। ठीक है, अगर तुमको लगता है तो तुम बाहर जाओ, तुमको पता चलेगा। भाई ये बोल रही है कि तुम बाहर जाओ फिर तुमको पता लगेगा। भाई इसको डायरेक्ट सॉरी बोलनी चाहिए क्योंकि ये बोल रही थी कि हर एक शो में जहाँ पे भी वो टीवी शो करने जाती है वहाँ एक बॉयफ्रेंड बनाती है, रिलेशन में रहती है, वो छिछी करती है। भाई ये कितना कुछ बोल रही है और खुद इसको शर्म भी नहीं आ रही है कि मैंने इतना सब बोला। इसको सॉरी बोल दूं अभी कि मैं थोड़ा बाहर अच्छी दिखूं या फिर कुछ भी। शिल्पा यहाँ पे सिर्फ गंदगी करने आई है। जनता सिर्फ एक चीज जानना चाहती है, ठीक है? व्हेन विल यू फाइट योर ओन बैटल्स? और आप कब एक स्टैंड लोगे और अपने लिए खड़ी हो? क्योंकि बहुत लोग हैं जो तुम्हारे लिए खड़े हो जाते हैं। सर वो यहाँ पे आंखें नम नहीं हुई कि मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ। भाई ये टॉन्ट मार रहा है हर्षद को कि इसकी आंखें नम नहीं होती, कि हर्षद पूरा बौखला जाता है, हड़बड़ा जाता है। जहाँ पे मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपके बोलने के लिए। I don't agree with you, sir। तो बगल में जो खड़ा है वो आपके लिए नहीं बोलता। भाई इस अर्जुन कपूर को ही चमका देगा। आई डोंट एग्री विद यू। इतने सारे लोगों में मैं किसी को नहीं जानती, एक यही फेमिलियर फेस है मेरे लिए और एक कंफर्ट जोन है। आई हेट दिस टर्म कंफर्ट जोन। डैमसेल इन डिस्ट्रेस। कंफर्टेबल होने के लिए नहीं आए हो आप। भाई इन रियल यहाँ पे तुम शिवांगी कंफर्टेबल होने के लिए नहीं आई हो। तुमको नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, नई तरह के लोगों से मिलना पड़ेगा, नई बातें सीखो, नए झगड़े करो, जैसे कि हमको कंटेंट मिले थोड़ा। योगेश was the first to press the buzzer reality show, a scripted show।
भाई मेरे को भी लग रहा था कि योगेश वहां पे ट्राई हार्ड किया कि मैं दबा दूं। वो हाथ उठा के फिर दबा रहा था कि मैं दबा देता हूँ दोबारा, क्या पता मेरा दबे, बट उससे वो प्रेस ही नहीं हो रहा था। मैंने भी वही देखा जो मैंने देखा कि योगेश का बजर पहले दबा, एंड फॉर अ सेकंड आई थॉट कि शायद मैं गलत हूं, बट उसका फिर देन आई सॉ योगेश डूइंग दिस, लुक एट दिस। उसने भी चेक किया कि कैसे मेरा नहीं दबा। दोबारा भी प्रेस किया और चेक कर रहा था कि ये बजर दब रहा है कि नहीं दब रहा है। मुझे इतना साथ मेरे साथ सेल में रहती थी, मुझे लगा इससे हंसी मजाक कर सकता हूँ। जो भी हमने टास्क में अंदर करा, ऐसे उसने झूठ आके बाहर बोला कि फाइल मुंह पे फेंक के मारी है। मैं इतना पागल नहीं हूँ। भाई यहाँ पे पम्मी बाहर आके झूठ तो बोल रही थी कि उसने फाइल मेरे मुंह पे मारी। उसने कभी भी जोर से फाइल उसके मुंह पे नहीं मारी। वो फाइल को उसकी तरफ बस फेंक रहा था कि वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होके इधर उधर जाए तो वो कैमरे में आ जाए। भाई पम्मी पता नहीं क्या आकांक्षा को दिखाने के लिए इतना ओवर एक्टिंग कर दी, और लैला को भी गुस्सा आ गया था, बट उसने किसी कुछ बोला नहीं। अभी उसने अपनी पूरी भड़ास पम्मी पे निकाल दी। और प्लस उसने गुस्से में इतना चीजें तो बोली इंग्लिश में, जो गालियां बकी वो तो मेरे ऊपर से जा रही थी। जो इंग्लिश में गालियां बगी वो मेरे ऊपर से जा रही थी। हूँ कॉल्ड एनेबल टू द प्रिंसेस ऑफ टेलीविजन। सच में गाइस मैंने गूगल किया और देखा कि इसको क्या बोलते हैं, शिवांगी को टेलीविजन की प्रिंसेस बोला जाता है। प्रिंसेस ऑफ टेलीविजन नहीं, हाँ जोक है, जोक नहीं था। हाँ आई एम कमिंग सून, देयर इज अ जोक। हम दूसरों के लिए भी करते हैं। नॉट अ जोक, इट वाज नॉट अ जोक, द वे यू सेड एंड द अदर थिंग्स दैट यू ऑल हैव सेड। I'll talk to you about this, but not right now. ठीक है, तुम अभी इतना उसको वर्क अप मत हो जाओ। मुझे किसी को justify करने की जरूरत नहीं है। And yes, people call, Google कर लेना if I'm called princess of television or not. भाई श्रेया को यहाँ पे उससे बस शिवांगी से बना के रखनी है, तो वो यहाँ पे आई उसको सॉरी वॉरी बोलने के लिए, बट वो शिवांगी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था श्रेया पे, तो उसने इसकी बात सुनने से मना कर दिया। और सच में भाई एनेबल किसी को भी बोलना, उसके बाद पीछे पीछे बिचिंग करना। आकांक्षा ने आके श्रेया की सारी बातें बोल दी, क्या बोलते शिवांगी से कि तुमको एनेबल बोल रहे थे, तुम्हारी रिलेशन के बारे में बोल रहे थे। तो शिवांगी बहुत हर्ट हुई है और बहुत गुस्सा है अभी श्रेया से। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के बोल देंगी शिवांगी की दोस्त बन रही है, और रात को और फिर पूरे टाइम शिवांगी की बिचिंग करती रहती है, इतनी गंदी। और मतलब एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं। मेरी भी जब लड़ाई हुई थी और जब मेरे यहाँ लगी थी, तो मुझे भी ऐसे फालतू में मुंह पे ऐसे छी करके एक्टिंग करके चली गई थी। भाई जब वो शिवांगी के बारे में बोलते हैं तो वो गलत ही बोलते हैं, बट जिस टाइम पे तुमको यहाँ पे लगी थी उस टाइम पे श्रेया की ज्यादा गलती नहीं थी। बस उसने इंस्टेंट सॉरी नहीं बोला तो तुमने उतना ड्रामा किया है, तो उसमें तो तुम्हारी ही गलती थी। जब वो शिवांगी के बारे में बोलती है तो श्रेया ऑब्वियस गलत दिखती है। देखो धीरज, एक तरफ एक बंदा है जिसका सपना है ये शो जीतना, और दूसरी तरफ वो बंदा है जो हर दिन बोलता है कि मुझे घर जाना है, मेरा हो गया। सूफी का ये सपना नहीं है, योगेश का सपना है। सच में गाइस यहाँ पे आकांक्षा जो है रावत के लिए आई थी बोलने की योगेश को ये अपॉर्चुनिटी बहुत मैटर करती है, जबकि सूफी डेली रोता रहता है कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, तो उसको घर भेज देना चाहिए। बट पता नहीं क्या हुआ धीरज को कि उसने मेरे को, जैसे कि रूमर्स आ रहे हैं तो मेरे को पता चला कि योगेश बाहर चला गया। मेरे को लगता है कि धीरज ने सूफी को बचा लिया है और सूफी उसको कितना सपोर्ट करेगा, जबकि सूफी खुद ही कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर होता रहता है, वो एक साइड कभी भी नहीं रहता। पैमला आपसे पूछते हैं अनहाइजीनिक कौन है? Oh my God. लिस्ट कहाँ से शुरू करूं? योगेश शावर भी करता था रोज, but I made him shower every day. एक दिन छोड़ के एक दिन। भाई ये तो योगेश पीछे से बोल रहा है कि एक दिन पे करता हूँ। मैं भी एक दिन गैप करके ही शावर या फिर नहाता हूँ। हमारे यहाँ शावर कहाँ से होगा, तो एक दिन गैप करके ही मैं भी नहाता हूँ। वरुण, because वरुण burps, farts publicly सबके सामने and then करके भाग जाता है, नहीं तो गंदी सी स्मेल आती है। भाई लिटरली एक शो में कैसे कोई कर सकता है? भाई लैला पता नहीं किस मिट्टी का बना है, किसी के सामने पाँच का और भाग जाता है और उसको बाकी लोग स्मेल करते हैं। भाई लैला को भी बोला था कि उसको जाके बोलना कि ऐसे मतलब बिल्कुल ही बहुत ही लो हो गया अचानक से। मतलब बाकी लोग बहुत पीछे से बोल रहे थे इसके लिए कि इसका गेम अच्छा नहीं है, इस बार ये निकलेगा, इस बार ये निकलेगा, तो वो चीज में अच्छी नहीं लग रही थी। आंसर ने भी ऐसे भाई
कब भाई? एपिसोड में क्या दिखा रहे हो भाई? योगेश के बारे में पीछे पीछे से राम बोल रहे हैं कि वो बाहर चला जाएगा, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। भाई ये सब दिखाओ ना भाई, जो गलत बोल रहे टेलीविजन वाले। जब फिर से श्रेया कालरा किसी के बारे में कुछ गलत बोल रही है तो मेरे को दिख रहा है कि वो एपिसोड में दिखा ही नहीं रहे हैं। और आकांक्षा भी आके बोल रही है कि राम कपूर बोल रहे थे कि योगेश की गेम वीक हो गई है, वो बाहर चला जाएगा। ये कब दिखाओगे आप लोग शो में? दूसरों के सामने ऐसे बोल दिया था कि फाइनलिस्ट में तेरा चांस है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो ऑलरेडी इतना लो है, उसको और डिमोटिवेट हो रहा है उसमें। भाई आकांक्षा फुल सपोर्ट कर रही है क्या बोलते हैं योगेश की, रावत की, कि वो वीक ना पड़े भाई। और ये पता नहीं क्या राम कपूर अपने आप को क्या समझते हैं कि ये फाइनलिस्ट नहीं है, मैं फाइनलिस्ट हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। टाटा, बाय बाय।